नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। भारत के सशस्त्र बलों का एक दल भी समारोह में होगा शामिल। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देश के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस देगा अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलम के प्रति जताया आभार। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ। लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय समेत 2 अन्य विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार, तो वहीं राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को फिर मिलेगी सैन्य सहायता। रूस के साथ 30 दिन के संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ यूक्रेन। ट्रंप को अब रूस से भी सहमति की उम्मीद। हाईजैक ट्रेन से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किया 100 से ज्यादा बंधक रिहा करने का दावा। बीएलए के 13 चरमपंथियों के भी मारे जाने की खबर। घेराबंदी अभी जारी। और सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के अंतरिक्ष से लौटने की बढ़ी उम्मीदें। आज लॉन्च होगा नासा का क्रू 10 मिशन। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से जुड़ी हुई खबर के साथ। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। आज वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भारतीय नौसेना के एक बेड़े के साथ इस समारोह में भाग लेगी। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही मॉरिशस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आज कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम के साथ सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम गंगा तालाब में गंगा का पवित्र जल अर्पित करेंगे। पीएम यात्रा समाप्त करके आज ही दिल्ली लौटेंगे। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पोर्ट लुइस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्षों को याद किया। मॉरिशस पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की बात भी कही। Prime Minister, you are the living testimony of selfless public service. Today, thanks to your resolute, determined, and indefatigable effort, you have asserted India's role on the world stage. And this is why I have on every occasion I have had, be it at the United Nations or in other international forums, call for India to be given a permanent seat at the UN Security Council. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देश भविष्य में मिलकर काम करते रहेंगे। मॉरिशस को प्रधानमंत्री सागर विजन के तहत एक महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मेरे लिए
ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा हूं। इस मौके पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। आने वाले समय में हम मिलकर हमारे लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलजुल करके काम करते रहेंगे। मॉरिशस हमारा निकट मैरीटाइम पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले बार मेरी मॉरिशस यात्रा के दौरान मैंने विजन सागर रखा था। इसके केंद्र में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और समृद्धि है। हमारा मानना है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने नवीन चंद्र रामकुलम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर मॉरिशस और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलम का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस की हवा, मिट्टी, पानी में एक अपनापन है। गीत गवाई है, फाग के रंग है, बोली, खान पान सब में मिनी हिंदुस्तान नजर आता है। इसीलिए मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं बल्कि परिवार है। ऐसे में इतिहास ही नहीं, भविष्य की संभावनाएं भी दोनों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में त्रिनोन कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम बॉन्जोर मोदी में शिरकत की। बॉन्जोर फ्रेंच से लिया गया शब्द है। फ्रेंच में बॉन्जोर का मतलब नमस्ते होता है। कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन चंद्र रामकुलम और उनकी पत्नी वीणा रामचंद्र गुलम को ओसीआई कार्ड प्रदान किए। ओसीआई कार्ड धारक वीजा की औपचारिकता के बिना कभी भी भारत की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस में 7वीं पीढ़ी को ओसीआई कार्ड एक्सटेंड करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गिरमिटिया का डेटाबेस तैयार करने का काम भारत कर रहा है। मॉरिशस और भारत के रिश्तों को अटूट बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम से लेकर महाकुंभ तक मॉरिशस के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बना हुआ है। जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए पवित्र गंगा जल भारत से वे स्वयं लेकर आए हैं और ये ऐतिहासिक मौका होगा जब 50 साल बाद गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 चर्चा के लिए पेश होंगे। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। रूस के साथ 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव पर यूक्रेन तैयार हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था और इसके बदले अमेरिका ने सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। सऊदी अरब में अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान
यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। इस युद्ध विराम को यूक्रेन और रूस की आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और ये रूस द्वारा स्वीकार और लागू किए जाने पर निर्भर करता है। अब अमेरिका शांति स्थापित करने के लिए रूस से संपर्क कर इसे लागू करने के लिए कहेगा। सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर जल्द से जल्द एक समझौता करने पर भी सहमत हुए हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच चरमपंथियों द्वारा ट्रेन में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया है और 13 चरमपंथियों को मार गिराया है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार बचाव अभियान जारी है। फिलहाल सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पेशावर जाने वाली यात्री ट्रेन पर भीषण गोलीबारी की खबरों के बीच बचाव दल को कल मौके पर भेजा गया। 9 डिब्बों में लगभग 500 यात्रियों को लेकर जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। तभी कल सुबह गुदलार और पिरू कोनेरी इलाकों के बीच उस पर गोलीबारी हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आपातकालीन डेस्क स्थापित की क्योंकि चिंतित रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पहुंच रहे हैं। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर आखिरकार धरती पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आज नासा क्रू 10 मिशन लॉन्च कर रहा है। क्रू 10 के आने के बाद विलियम्स और उनके क्रू के सदस्यों को 19 मार्च को रवाना होने से पहले 1 सप्ताह तक हैंडओवर प्रक्रिया चलेगी। क्रू 10 में नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापानी स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव शामिल हैं। और इसी खबर के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।